हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 9 दैट इज़ नर्वस सिस्टम पार्ट 3। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था अबाउट ब्रेन किसके अंदर आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर, और उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे जो कितने होते हैं, 3 पार्ट्स, सेरिबरम, सेरिबेलम, मेडुला। और हमने एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में पढ़ा था, नर्व्स कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, तो कौन कौन सी, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप हर रोज़ करते हैं डेली लाइफ में, पर हम कभी इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या। एक्चुअल में हम करते रोज़ हैं यह एक्टिविटीज़, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन क्विक एक्शंस होते हैं जो एकदम से अचानक से होते हैं और उसमें सोचने का भी समय नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, आपने कोई गर्म गिलास है पानी का और आपको पता नहीं उसमें गर्म पानी है, आप फटाफट से अगर उसको एज़ इट इज़ पकड़ते हैं तो आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, जिससे आपका हाथ जलने से बच जाता है। तो इस तरह के एक्शंस जो सडन क्विकली होते हैं उन्हें रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस किसके द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो इसमें आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को और यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट को। तो बच्चों, आप यह डायग्राम देखकर घबरा गए होंगे कि ये क्या डायग्राम है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यह एक्चुअल में पता है क्या है बच्चों, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड सभी को पता है, मैं दोबारा से डायग्राम बनाती हूँ। ये होता है ब्रेन का जस्ट नीचे रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जब हम स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कट करते हैं, कट करने के बाद ऊपर से देखते हैं तो हमें वह ऐसी दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो बच्चों, यह स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हाथ है, हाथ के अंदर ये मांसपेशियाँ हैं और ये मांसपेशियों का कनेक्शन नर्व्स के जरिए, ये नर्व्स की डायरेक्शन दिखाई गई है कि नर्व्स किससे अटैच हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। और यहाँ से एक नर्व स्पाइनल कॉर्ड से की तरफ जा भी रही है और दूसरी उससे आ भी रही है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों क्या कर रही हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र कर रही हैं। जब कोई व्यक्ति अपने हाथ को गर्म ऑब्जेक्ट से लगाता है तो क्या होता है कि उसका जो नर्व्स होती हैं वो फटाफट से मैसेज किसको पहुंचाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड क्या कहेगी कि यह ऑब्जेक्ट गर्म है और दोबारा से मैसेज किसको पहुंचाएगी, हमारी मसल्स को। और मसल्स क्या करेंगी, मसल्स हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगी। इस तरह से हमारी बॉडी में सभी एक्शंस परफॉर्म होते हैं और इन एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आस्क योर सेल्फ, डू यू नो एनी टू रिफ्लेक्ट एक्शंस ऑफ योर बॉडी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी 2 एक्शंस, जैसे आप गर्म पानी का गिलास उठा रहे हो तो उसमें भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जब हम बिना सोचे समझे कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है और वो सडनली होती है तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों, अब हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सेंस ऑर्गन है आई। द सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर समझो बच्चों, अगर हमारे पास सेंस ऑर्गन ना हो तो हम इस दुनिया को ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। तो हमें 5 सेंस ऑर्गन्स भगवान ने दिए हैं। कौन कौन से, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो सेंस ऑर्गन है दैट इज़ आइज़। तो बच्चों, सभी को पता है आइज़ हमारे जो शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह ऐसा ऑर्गन है जो हमें पूरी दुनिया को दिखाने में हेल्प करता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह आई की स्ट्रक्चर गिवन है। आप कहोगे आई ऐसे तो दिखाई नहीं देती। एक्चुअल में आई का हमें ये जो फ्रंट व्यू होता है वो दिखता है। हमारी एक्चुअल में आई है ना, आई एक गोल के आकार की होती है, गोल बिल्कुल। और जो बाकी का भाग होता है वो हमारे जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो द आइज़ आर सेट इन सॉकेट्स इन द स्कल। जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है तो उसकी सॉकेट मतलब जो, अगर हम खोपड़ी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ आपको 2 ऐसे खाली जगह दिखाई देती है, इसी के अंदर यह आइज़ प्रेजेंट होती हैं। तो इनको सॉकेट्स कहा जाता है, इन खाली जगह को। दिस आर प्रोटेक्टेड बाय स्कल बोन्स एंड आई लिड्स। तो इस आइज़ को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, स्कल की जो हड्डियाँ हैं उसके द्वारा, और आई लिड्स, जो हमारी आई लिड्स होती हैं जिसे हम पलक झपकना कहते हैं ना ऊपर से, तो लिड्स होती हैं जिन पे
पे पलक हमारी लगी होती है जो बार बार झपकती रहती है, उन्हें आईलिड्स कहा जाता है। आईलिड्स एंड आईलैशेस कीप द आईज क्लींस। तो आईलैश क्या होता है, जो पलकें होती हैं और जो स्किन आई को कवर करती है उसे आईलिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आई है, आई के ऊपर जो ये स्किन है वो क्या कहलाएगी, आईलिड। और आई के जो ऊपर यह हमारी जो पलकें हैं वो क्या है, आईलैशेस। ठीक है, तो आईलिड्स एंड आईलैशेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बार बार जो पलक झपकती है बेसिकली वो क्या करती है, हमारी आँखों को साफ करके रखती है और डस्ट फ्री बना के रखती है। एवरी टाइम वी ब्लिंक आवर आईज गेट क्लियर्ड। जितनी भी बार हम ब्लिंकिंग मतलब पलक झपकाते हैं उससे हमारी आँखें क्या होती हैं, साफ़ होती हैं। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज कॉल्ड आइरिस। तो बच्चों अब आता है कॉम्पिटिटिव पार्ट, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या वैसे भी जितना हमें जानकारी होनी ही चाहिए वो पार्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कलर आप देखते हो ना, किसी की आइज़ का कलर ब्लू होता है, किसी की आइज़ का कलर ग्रीन होता है, किसी की आइज़ का कलर ब्लैक होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आइरिस एक जो आई का भाग होता है, जो कि हम अभी करेंगे। आइरिस क्या होता है, रंग देता है आई को। तो इस पूछा जाता है कि कलर्ड पार्ट कौन सा है आई का, आइरिस। ईच आई हैज़ अ लेंस एंड एडजस्टेबल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। तो बच्चों हमारी आई में भी एक लेंस होता है, लेंस जो हमें चीज़ों को एडजस्ट करता है। हमारी जो बाहर की जो लाइट आ रही होती है जो अंदर तक जाती है तो उसको एडजस्ट करता है और उसे प्यूपिल कहा जाता है। एंड स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। जैसे आप जाते हैं सिनेमा हॉल में, वहाँ पर एक स्क्रीन होती है, वहाँ पर आप क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। ऐसे ही हमारी जो आँख होती है उसके अंदर भी एक पर्दा होता है जिस पर हमें इमेज बनती है, तो इम्पोर्टेंट है, रेटिना कहलाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इमेज कहाँ बनती है या स्क्रीन किसे कहा जाता है, रेटिना को। द प्यूपिल इज़ अ लिटिल होल विच अलाउ द लाइट। तो प्यूपिल एक्चुअल में एक होल की तरह है जो क्या करता है, लाइट को अंदर की तरफ आने देता है। और किस पर पड़ती है लाइट, ये पड़ती है लेंस पर, और ये लेंस लाइट को एडजस्ट करता है। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स बिगर टू टेक इन मोर लाइट। और क्या है, प्यूपिल क्या होता है, एडजस्ट करता है लाइट को, और इस तरह से एडजस्ट होता है कि जो मैक्सिमम लाइट है उसको कन्वर्ट कर सके और कहाँ तक पहुँचा सके, रेटिना तक। तो इन ब्राइट लाइट इट बिकम्स स्मॉलर। तो प्यूपिल क्या है, बड़ा या छोटा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। जैसे आप क्या करते हैं, जब अंधेरे में जाते हैं आंखें बड़ी कर लेते हैं, और जब रोशनी में आते हैं आंखें छोटी कर लेते हैं। वो एक्चुअल में आपका प्यूपिल का एडजस्टमेंट होता है ताकि लाइट एक जो एक एवरेज लाइट हमारे लेंस के ज़रिए होते हुए रेटिना तक जाए, ना ज़्यादा ना कम। तो अब हम बात करते हैं द लेंस फोकस द पिक्चर ऑन द रेटिना विच एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेंस क्या करते हैं, लेंस लाइट को कंट्रोल करते हैं और हमारी रेटिना तक पहुँचाते हैं, जहाँ पर क्या बनती है, इमेज। द आईज जॉइन टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व्स। तो बच्चों जहाँ शब्द ऑप्टिक आ जाए उसका मतलब है कि यह रिलेट है आईज से। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, हमारी जो मैसेज है कहाँ तक पहुँचाती हैं। इन नर्व्स को हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं क्योंकि ये किससे जुड़ी होती हैं, सेंस ऑर्गन से। और मैसेज कहाँ तक पहुँचाती है, ब्रेन तक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ये फेस है और यहाँ पर हमारी आइज़ है और ये हमारा ब्रेन है। तो आइज़ की से ये नर्व्स किससे अटैच होती हैं, ब्रेन से, और इन नर्व्स को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, अब हम डायग्राम पढ़ते हैं आई का। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था वही अब हमने दोबारा से इस डायग्राम के ज़रिए पढ़ना है। तो बच्चों कैसे बनाते हैं डायग्राम, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने ऐसे आगे की तरफ ऐसे एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना लेना है, बाहर की तरफ एमर्जिंग। और इस तरह से आप देखते हैं कि जो आइज़ की हैं कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, 1 2 एंड 3। आप देख सकते हैं ना 3 लेयर। जो बाहर की लेयर होती है वो आगे जाकर आप देखते हैं कि क्या बना रही हैं, बिल्कुल फ्लैट हो रही हैं हमारे जो यहाँ लेंस है इसके आगे। और जो अंदर की जो लेयर होती है वो यहाँ पर एक मसल्स बना रही होती हैं। ये मसल्स किसको होल्ड करके रखी हुई हैं, ये गोल गोल दिख रहा है आपको, ये क्या है, लेंस। ठीक है, तो अंदर की जो लेयर है वो आगे जाकर मसल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, वो क्या कर रही हैं, लेंस बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पीछे का जो अंदर वाला भाग होता है वो सारा क्या होता है, रेटिना। जहाँ पर इमेज बनती है ये वाला भाग, ये अंदर की लेयर का ये पीछे का जो भाग है ये क्या कहलाता है, रेटिना। और यहीं पर क्या बनती है, इमेज, और इसी को हम स्क्रीन कहते हैं। तो एक्चुअल होता क्या है, जैसे लाइट आ रही है
तो लाइट को कौन एडजस्ट करता है? प्यूपिल। ये लाइट यहाँ से आके ये हमारा क्या है? ये हमारा लेंस है। ये लेंस लाइट को कहाँ डलवा रहा है? स्क्रीन पर, और यहाँ क्या बन रही है? इमेज। तो इस तरह से ये छोटा बड़ा हो जाता है प्यूपिल, और यह लेंस क्या करता है? एडजस्ट करता है लाइट को, और किस पर डालता है? रेटिना पर। तो लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और जो यहाँ पर यह आइरिस दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली ये क्या देता है? यह आँखों को कलर प्रोवाइड करता है। तो आइरिस प्रोवाइड कलर, प्यूपिल एडजस्ट द लाइट, एंड लेंस एडजस्ट द लाइट एंड फॉल इट इनटू द रेटिना। रेटिना क्या करता है? रेटिना हमें इमेज दिलवाता है। और एक ऐसा पॉइंट होता है आप देख सकते हैं जहाँ से ये नर्व, सेंसरी नर्व्स निकल रही होती हैं, तो यह बेसिकली किससे अटैच होंगी? अब जाकर ये अटैच होंगी ब्रेन से। तो बच्चों, ये हाई का डायग्राम सभी ने बनाना है और ये अच्छे से लर्न भी करना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है ब्रेन के बाद, और बहुत ही आसान है। जितना आप इसको ड्रॉ करेंगे उतना ही समझेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।